नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक पास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और एसएससी जीडी वाले जितने भी बच्चे हैं, आप सभी को पता है कि टेक्स्ट बुक पास ऑफिशियल चैनल पर एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट हैं बहुत बढ़िया अटेम्प्ट्स वाले, उनका हम आपको लाइव एनालिसिस यहां पर कराते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये तीसरा टेस्ट का एनालिसिस है। 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया हुआ है। क्या क्या हम इस सेशन में देखने वाले हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यार पूरा टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं। उसके बाद रैंक वाइज बेंचमार्क, मतलब कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और आप टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 कितने स्टूडेंट्स में कहां आप स्टैंड कर रहे हो। स्टेट वाइज कंपटीशन की भी बात करेंगे, कट ऑफ ट्रेंड भी देखेंगे और टॉप रैंकर्स कौन रहे इस टेस्ट के। ये जो टेस्ट है मॉक टेस्ट नंबर 3, कौन इसमें टॉप 3 बच्चे आ रहे हैं उनके मार्क्स अपन देखेंगे। डिफिकल्ट और स्किप्ड क्वेश्चन, ऐसे कौन से क्वेश्चन रहे जो डिफिकल्ट हैं, स्किप्ड हैं, और पूरा एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी। एक बार सर मैं बच्चों को यहां पर दिखा भी देता हूं हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं। ये आप देखेंगे टेक्स्ट बुक की एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की मॉक टेस्ट सीरीज है। और यहां देखिए फुल टेस्ट 1 और 2 का एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये टेस्ट आपके लिए फ्री किया गया था। आई होप आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा। स्कोर अपना जरूर बताना। तो आज हम सर इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल, जैसा सर ने आपको बताया कि हम लोग आज हम फाउंडेशनल फुल टेस्ट 3 का एनालिसिस करेंगे। ऑलरेडी 1 और 2 का एनालिसिस हो चुका है। आप है ना हमारे चैनल में जाएंगे और जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं डिटेल एनालिसिस की। सरप्राइज जो होगा वो हम आपको अभी एट द एंड बताएंगे क्या सरप्राइज रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। फुल टेस्ट 3 का 1,19,000 से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1,19,719 बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट में कौन टॉपर है और कितना आपको स्कोर करना चाहिए। ठीक है, पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि टॉप 100 जितने बच्चे टॉप 100 में आए हैं उनका स्कोर किससे अबव है। तो 155 प्लस से ज्यादा जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है वो सब के सब टॉप 100 के अंदर आ रहे हैं। टॉप 500 के लिए आपको 140 से ज्यादा लेकर आना पड़ेगा। टॉप 1000 में आपको आने के लिए 132.25 मार्क्स से ऊपर आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे टॉप 5 के, मतलब आपको टॉप 5 के अंदर आना है, देन इसके बाद आपको 115.75। हाँ बिल्कुल सर, हाँ ओके, 115.75 मार्क्स से ऊपर लेकर आना पड़ेगा और आप ऑल इंडिया टॉप 5000 के ऊपर होंगे। इसके बाद 107 नंबर पे आपका टॉप 10 के होगा। 25,000 के अगर ऊपर अंदर आना है तब आपको 90 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। 50,000 के अंदर के लिए आपको 70 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। बाकी आप देख पा रहे होंगे 75,000 के लिए 51 और 1 लाख से ऊपर जब रैंक आएगी आपकी तब आपका 45 नंबर। तो मतलब यहां तो थोड़ा सा नंबर बहुत ज्यादा कम है। अगर आप यहां तक भी लाइक कर रहे हो अभी तो आप मॉक टेस्ट देते रहोगे और स्कोर अपने आप को यहां कहीं पर आप अपने आप को देख पा रहे होंगे। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसका क्या आपका बेंचमार्क रहना चाहिए। अगर आपको, जैसा हम लोगों ने देखा अभी कि अगर आपको टॉप 100 के अंदर आना है, जैसा 155 में आ रहे थे, अगर आप 140 प्लस चल रहे हैं तो डेफिनेटली कि आप टॉप 100 के अंदर आ जाएंगे। कुछ दिनों में मॉक टेस्ट लगातार देते रहिए। ठीक है, क्योंकि टॉप 500 रैंक आ रही है 140 में, और मेहनत करेंगे आप टॉप 100 के अंदर आ सकते हो। सेम ये एलिट जोन है, मतलब जिनका 140 आ रहा है वो बंदे अभी बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन, मतलब अगर आपका 116 से भी अभी ऊपर है, इट मींस कि अभी भी आपके सिलेक्शन के फुल ऑन चांस है। मेहनत नहीं छोड़नी है, टेस्ट देते रहना है। अब अगर हम बात करेंगे ड्रॉप ऑफ, मतलब 90 से लेकर 69 के बीच में अभी जो बच्चा है ना, इसको मेहनत थोड़ा सा और करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा नहीं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये बच्चा हमारा यहां से यहां तक पहुंचेगा, फिर इसके बाद यहां पहुंचेगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे जो सेफ टारगेट है आपका क्या होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 107 अगर आप नंबर है जो टॉप 10 के अंदर, अगर आप रेगुलर आते हो टॉप 10 के अंदर, इट मींस कहीं ना कहीं पर आपको जो मन पसंद है उसके चांसेस ज्यादा है। बट एनसीबी और जो हमारा एसएसएफ है उसके लिए आपको टॉप 100 के अंदर आना पड़ेगा। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में कितना कॉम्पिटिशन है। क्लियर। अगर हम उत्तर प्रदेश यूपी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश यूपी की बात करेंगे, यहां पर 24,000 से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। और अगर आपको टॉप 100 के अंदर आना है तब आपको यहां पर यूपी में 140 से ज्यादा स्कोर 144 से ज्यादा आपको स्कोर लेकर आना पड़ेगा, तब जाके आप यूपी वाले स्टेट में आप अपने आप को टॉप 100 के अंदर ला पाएंगे। टॉप 500 के लिए 126 स्कोर करना पड़ेगा, टॉप 1K के लिए 120 स्कोर करना पड़ेगा और टॉप 5000 के लिए आपको 99 स्कोर करना पड़ेगा यूपी में।
सेम दिल्ली की अगर हम बात करेंगे 11,000 से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। 134.5 से ज्यादा जब आपका नंबर आएगा तब आप टॉप 100 के अंदर आएंगे। 117 पे आप टॉप 500 में आएंगे। 109 में आप टॉप 1000 बच्चों के अंदर में आएंगे और 74 नंबर पे आप टॉप 5000 बच्चों में आएंगे। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो 11,000 से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया है, जिसमें 133.25 से ऊपर लाने वाले बच्चे सभी के सब टॉपर हैं, टॉप 100 में हैं। 114 नंबर लाने वाले बच्चे टॉप 500 में हैं। 104 नंबर लाने वाले बच्चे टॉप 1000 में हैं और 70 से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे टॉप 5000 में हैं बिहार के अंदर। तो ये 3 स्टेट हैं। और स्टेट देख लेते हैं एक बार हाई कंपटीशन के अंदर। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आप देख पा रहे होंगे 11,000, 8,000 हमारा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 6,000। इसमें अगर आपको टॉप 100 लाना है तो आपको कहीं ना कहीं पर 124 से लेकर 127 का स्कोर करना होगा। अगर आपको टॉप 500 के अंदर लाना है तो 99 से लेकर 110 तक आपको स्कोर करना होगा। अगर हम 1000 के अंदर आना है तब आपको 88 से लेकर 96 तक, 98 तक आपको स्कोर करना होगा। और टॉप 5000 के लिए तो ये नंबर बहुत कम है, यहां तो इतना स्कोर नहीं करना होगा, आप इससे ऊपर ही रहिएगा। बट अभी इस स्टेट में अगर टॉप 5000 आ रहे हो तो आपका ये वाला स्कोर आ रहा होगा स्टेट के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे मीडियम स्टेट, मतलब मीडियम कंपटीशन। वो ऐसे राज्य थे जहां पर आपको हाई कंपटीशन है, बच्चे बहुत ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं, प्लस स्कोर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर मीडियम जहां पर कंपटीशन है। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे 6000 बच्चा टेस्ट दे रहा है। टॉप 100 के अंदर आपको 130 नंबर से ऊपर लेकर आना पड़ेगा, 130.75 से ऊपर नंबर लेकर आना पड़ेगा। टॉप 500 में 115.75 से ऊपर नंबर लाना पड़ेगा और टॉप 1000 में आपको 107 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूंगा 5000 बच्चा, आसपास 6000 बच्चा दे रहा है। तेलंगाना में 3400 से ऊपर बच्चा दे रहा है। कर्नाटका में 3300 से ऊपर बच्चा दे रहा है। झारखंड में अप्रॉक्स 3000 बच्चा, मतलब 2900 से ऊपर बच्चा दे रहा है। और आंध्र प्रदेश में 2600 से ज्यादा बच्चा इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। और अगर हम यहां बात करेंगे टॉप 100 में आने के लिए, तमिलनाडु में 126.25 से ज्यादा स्कोर होना चाहिए। तेलंगाना में आपका 107 से ज्यादा स्कोर होना चाहिए। कर्नाटका में आपका 110 से ज्यादा स्कोर होना चाहिए। झारखंड में आपका 115.25 से ज्यादा स्कोर होना चाहिए। और आंध्र प्रदेश में आपका 113.25 वो इससे स्कोर होना चाहिए, जिसमें आपको टॉप 100 के अंदर आने की जरूरत है। अब मैं अगर टॉप 5 की बात करूंगा तो आपको यहां पर दिख रहा होगा 80 से लेकर 106 तक अगर आप स्कोर करेंगे इन राज्यों के अंदर, तब जाके आप टॉप 500 के अंदर आप आ रहे होंगे। बाकी यहां पर जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, यहां पर मतलब टॉप 1000 के लिए स्कोर आप कम कर रहे होंगे, बट आप 1000 में आ जाएंगे। क्लियर है। अब हम बात करेंगे जिन स्टेट्स में है ना कॉम्पिटिशन कम है। ठीक है, तो पंजाब में देख रहे होंगे आप 2000 से ज्यादा है। केरला में आप देख रहे होंगे 2000 बच्चा दे रहा है। उड़ीसा में 2000 बच्चा। कई बार बच्चों का कमेंट आया था कि उड़ीसा वाले बच्चों का है ना हम डाटा लेके नहीं आए। ये सेम वही उड़ीसा वाले बच्चे। जम्मू कश्मीर वाला बच्चा भी बोल रहा था कि सर हमारा डाटा नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बोल रहा है हमारा डाटा नहीं आ रहा है। बच्चों अगर कुछ स्टेट छूट जाएंगे तो डेफिनेटली आगे किसी सेशन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन सभी राज्यों में अगर आपको टॉप 100 के अंदर आने हैं तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे 97 से लेकर 119 हाईएस्ट तक स्कोर कर रहे हैं बच्चा, और वो बच्चा टॉप 100 के अंदर स्टेट में आ रहे हैं। अगर टॉप 500 में आने हैं तो अब आप देख पा रहे होंगे 64 से लेकर 94 हाईएस्ट है। यहां तक अगर आप स्कोर कर रहे हैं तब आप अपने इन स्टेट्स के अंदर आप टॉप 500 के ऊपर आ रहे होंगे फुल टेस्ट 3 के अंदर। क्लियर है। और टॉप 1000 के लिए आप देख पा रहे होंगे कितना ही कम स्कोर जा रहा है। तो ये वाला शायद चीज क्लियर होगा, यहां पर कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आगे टॉप 5 स्किप्ड क्वेश्चन। स्किप्ड का मतलब मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, स्किप का मतलब है कि जिन क्वेश्चंस को बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो अब हम इसमें यह देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसको सबसे ज्यादा बच्चों ने छोड़ दिया है। ठीक है, अगर मैं मैथ की बात करूंगा, मैथ में क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी मैथ में क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसको कम से कम नहीं तो 81,000 बच्चों ने, 81,000 से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया है। 65% बच्चों ने छोड़ ही दिया है, बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किया है। आप समझ रहे हो। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 का 81,000 से अच्छा सर, अगर मैं कहूं जैसे कई बार क्या होता है कि 20वां क्वेश्चन मैथ में लास्ट भी होता है, तो कई बच्चों का छूट भी जाता है टाइम की कमी की वजह से ना, छूट जाता है, इसलिए है ना वो दिख भी रहा है कि 65 ज्यादा। अगर हम मैथ की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे सर 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन का अगर हम एवरेज देखेंगे तो
57 से लेकर 65 तक जा रहा है। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं पर पॉइंट इस वाले सेक्शन में, क्योंकि 20 में से अगर 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 50% से ज्यादा अगर बच्चा छोड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन, ये पेपर कहीं ना कहीं लिटिल बिट थोड़ा सा कैलकुलेटिव साइड पे था। ठीक है, अब हम अगर बात करेंगे जीके की, तो जीके में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अगर हम देखेंगे तो 15 वाले क्वेश्चन में 68% बच्चों ने छोड़ा, मतलब इनकरेक्ट परसेंटेज है। और सॉरी, क्वेश्चन हाँ, नंबर 4 ये भी इनकरेक्ट ठीक है, है? सॉरी, हाँ, हाँ। ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट का मतलब है कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट तो किया इस क्वेश्चन को, बट उनका आंसर गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 जहां पर 68% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, मतलब कि 31,000 से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में 26,000 से ज्यादा बच्चों ने गलत किया है, और क्वेश्चन नंबर 1 को 23,000 से ज्यादा बच्चों ने गलत किया है। ये जीके सेक्शन का है। ठीक है, अब हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किया, वो है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें 27,000 मतलब अप्रॉक्स 28,000 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसकी वजह से गलत हो रहे होंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे यहां पर टॉप स्कोरर्स की। तो इन सब के लिए बहुत मतलब क्लैप चाहिए, क्लैप बजेगी। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने टॉप मारा है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। सुमित बेनीवाल उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने 158 स्कोर। बहुत बढ़िया, ऐसी लगे ना हो आप आगे ना। सैनी साहब, सर एक बार और इनका नाम आया था ना, सैनी साहब का FT2 में या 1 में आया था नाम, जो कि तमिलनाडु से है, और इनका स्कोर 157.75 है। और राजीव जो कि बिहार से है, 157.75 है। बच्चों के कई मन में लगातार डाउट होगा, मैं आपको फिर से एक बार चीज रिपीट कर दूं। यहां जो टॉपर के नाम लिए जा रहे हैं, वो प्रॉपर टाइमिंग चेक करी जा रही है कि कितने टाइम में वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, और सिर्फ टाइमिंग ही नहीं चेक करी जा रही है, उनके हर एक क्वेश्चन का टाइमिंग चेक करा जाता है कि उन्होंने वो प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट किया है या वो सिर्फ सेकंडों में अटेम्प्ट करके लास्ट में सबमिट कर रहे हैं। तो हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अब बच्चों के लिए सर एक सरप्राइज जो है वो रिवील कर दिया जाए। यार आपको पता है कि जब भी हम लाइव एनालिसिस करते हैं, एक टेस्ट आपको नेक्स्ट डे के लिए फ्री देकर जाते हैं। तो आप देखेंगे फुल टेस्ट 1, फुल टेस्ट 2 और फुल टेस्ट 3 तीनों ही अभी भी फ्री है, अभी भी जाके आप लगा सकते हो। अब नेक्स्ट 1 डे के लिए आपको फुल टेस्ट 4 जो है एसएससी जीडी का, वो एकदम फ्री कर दिया गया है। बिल्कुल आप इसको जाकर अटेम्प्ट करें। जो भी आपका स्कोर बन रहा है कमेंट सेक्शन में आप बताना इस वीडियो के, और जिसका भी टॉप स्कोर होगा उसका नाम हम अगले सेशन में अनाउंस जरूर करेंगे जब हम फुल टेस्ट 4 का एनालिसिस लेकर आएंगे। ठीक है, तो यार ये टेस्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन सब जगह आपको लिंक जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट, सर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि टेक्स्ट बुक में फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। तो बहुत सिंपल है यार, जब आप यहां देखते हैं फ्री का आइकन, मतलब वो टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और बच्चों जो ऊपर FT1 FT2 है वो कभी भी है ना पेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब फ्री का टैग हट जाएगा उससे। तो आप जितनी जल्दी हो सके उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। बिल्कुल, इसके बाद आपको बार बार फ्री का मौका नहीं मिलेगा। अब सर सीधा चलते हैं कट ऑफ की तरफ। बिल्कुल बच्चों, ये कट ऑफ है हमारी एनसीबी और एसएसएफ के लिए। और आप लोग जानते भी है कि एनसीबी एसएसएफ सेंट्रल वो रहता है, मतलब कट ऑफ, इसका स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं आता है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो कहीं ना कहीं 152 प्लस से ऊपर जाएगी हमारी। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 149 कट ऑफ से ऊपर जाने की चांसेस है। एससी एसटी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 143 से ऊपर जाने के चांसेस है। और एक्स सर्विसमैन तो हमारा 109, 110, 115 में हो जाता है। क्लियर है? तो यहां वाला मुझे नहीं लगता कि अब आपके मन में कोई डाउट है। अब मैं थोड़ा सा है ना स्टेट वाइज कट ऑफ बता देता हूं कि आपका स्टेट कट ऑफ क्या जाने के चांसेस है। जैसे उत्तर प्रदेश है 131 नंबर पे यूआर कैटेगरीज में चांसेस है कि हो जाता है। देन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में 132 नंबर, बिहार में 119 नंबर, दिल्ली में 121 नंबर, तमिलनाडु में 85 नंबर पे भी है, और राजस्थान में 131.25 नंबर पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो आप ऐसी लगातार मेहनत करते रहिए जहां पर आपका है ना कोई भी चीज मिस नहीं हो, आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना हो। अब नेक्स्ट सर जो है वो है हमारी एग्जाम स्ट्रेटेजी। सेट वीकली टारगेट, आपको अपना एक वीकली टारगेट बनाना पड़ेगा, जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर ऑफ टेस्ट आपने लिए, आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट करो, एनालिसिस करो। सपोज करो कि मैंने आज टेस्ट दिया और मैं इस वीक में अगर अपना स्कोर 100 से 110 तक ही ला पा रहा हूं, तो हमें नेक्स्ट वीक के लिए एक टारगेट बनाना पड़ेगा। यार इस 110 को मैं 115 पे कैसे लेके जाऊं, या 110 से 120 तक कैसे लेके जाऊं। वो चीज है फिक्स वीक एरिया फर्स्ट, मतलब पहले जो क्या करो जितना भी वीक है, जैसे सपोज करो आप है ना मैथ्स के कोई टेस्ट दे रहे हो
और मैं ये मान लेता हूं कि आपको मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट का या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के कहीं पर क्वेश्चन में बार बार इश्यू आ रहा है और आप गलत कर रहे हो, तो सबसे पहले जाओ उस वीक एरिया को या तो YouTube के माध्यम से या फिर आपने जहां से भी कोर्स परचेज कर रखा उनके माध्यम से आप उसको एक बार फिर से समझो, देन उसके क्वेश्चन को फिर से उसको स्ट्रॉन्ग करो। बिल्कुल क्लियर है? जैसे हमने यहाँ पर दिखा भी है कि देखो स्किप क्वेश्चन है, आप इन स्किप क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करो, सॉल्यूशन को बढ़िया से देखो, नहीं समझ में आ रहा है फिर ये वीडियो देखो, बट जहां तक आपको सॉल्यूशन से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। अब प्रैक्टिस अंडर टाइम प्रेशर, देखो टाइम के अंदर आपको अपने टेस्ट को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते हो कि मेरा यार 60 मिनट का पेपर है तो मैं 60 मिनट में कवर करूंगा, नहीं, आपको उसको 50-45 मिनट में अगर आप कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि और सर ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे करते भी हैं, बिल्कुल मतलब सर। अभी जब जीडी 2025 के टॉपर्स आए भाई, उनने इतनी प्रैक्टिस कर डाली, बोल रहे थे सर मेरा पेपर तो 40 मिनट में ही 45 मिनट में ही पूरा हो गया। बिल्कुल, और सर वो 10 से 15 मिनट वो बैठे थे और बैठे क्या मतलब वो एक बार फिर से देख लिया और उसका तो उनको कोई डाउट ही नहीं रहा, और वो 100% श्योर थे कि उनका जो स्कोर है वो 150 से ऊपर आना ही आना है। क्लियर? तो ये वाली जो मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो बच्चों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले सेशन में। ये था एफटी फाउंडेशनल फुल टेस्ट 3 का लाइव एनालिसिस जो हम आपके साथ करते हैं। ये टेस्ट आपको जो अगला फ्री कर दिया गया है वो आपको जरूर से लगाना है, मतलब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव सेशन से पहले आपको ये टेस्ट लगा के जरूर आना है, जिससे आप अपना स्कोर कहीं ना कहीं देख पाए कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, कितना इंप्रूवमेंट की मुझे जरूरत है। और सर बहुत ही जल्द अब जो जीडी की होली के बाद मुझे लगता है एग्जाम डेट्स आने ही वाली होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बार तो आपका ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। ऑलरेडी सर बच्चों को हैप्पी होली भी होली विश करते हैं कि बच्चों हैप्पी होली, बहुत अच्छे से हैप्पी होली खेलो। थोड़ा सा ध्यान रखना कुछ चीजों बातों का, जैसे नए कानून में है ना आया भी है कि है ना लड़कियों के संग जो होली है वो उनके परमिशन के संग ही खेलना, कोई भी ऐसी चीजें नहीं करना, क्योंकि आपका करियर है, आपका सरकारी नौकरी का चांस है, तो वो चीज कोई छोटी सी लापरवाही में कंप्लेन की वजह से ना रह जाए। ठीक है, इन चीजों का बस स्टे सेफ, हैप्पी होली। हैप्पी होली गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।